गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अक्स ग्रुप में अपनी जो क्लास पिछली हुई थी उसमें अपन ने जीपी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और अच्छे से आपने याद कर ली होगी। अब अपन जीपी के हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे आज। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने लिखा है सामने वो है बेटा कि एक जीपी है, उसका प्रथम पद 5 है, फर्स्ट टर्म 5 दी हुई है, कॉमन रेशियो सार अनुपात -5 दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सा पद 3125 होगा। विच टर्म इज 3125। तो कौन सा पद 3125 होगा। तो पद की बात कर रहा है तो पद का फॉर्मूला याद होगा सबको कि nवा पद मान लेता हूं मैं। तो nवे पद का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, an इक्वल्स टू a r की पावर n-1। यही पढ़ा है जीपी के अंदर। अब रख दो कि कौन सा पद, तो nवा पद तो 3125 मान लिया मैंने। nवा पद कौन सा मान लिया, 3125। प्रथम पद 5 दिया हुआ है, कॉमन रेशियो -5 दिया हुआ है और n हमें ज्ञात करना है कौन सा पद है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें ज्ञात करनी है कि कौन सा पद होगा। तो n का मान ज्ञात करना है सभी को। तो देखो इधर या तो 5 से ये तो कैंसिल कर दो, तो ये 6, 1 बच गया 2, फिर 2 बच गया 25 और 625। अब इधर देखो बेस 5 है तो इधर भी 5 की पावर में कन्वर्ट कर दो। तो 5 की पावर कितनी करोगे, 625 आ गया। 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 × 5 625, यानी 5 की पावर 4 हो जाएगी। इधर मैं इस माइनस को अलग कर लूँ तो -1 की पावर n-1 अलग कर लो, या कॉमन ही रहने दो क्योंकि फिर दिक्कत आएगी अपने। इधर आ गया -5 की पावर n-1, अंदर माइनस है तो अंदर यहाँ भी माइनस लगा लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 की पावर 4 भी 625 होगी और -5 की पावर 4 भी 625 ही होगी, क्योंकि माइनस के ऊपर पावर इवन हो सम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी कि नहीं होगी। तो n-1 किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल हो गया। तो n बराबर कितना आ गया, 5। तो कितने पदों, कौन सा पद होगा 3125, पांचवा पद। आपके पास पांचवा पद होगा, वो होगा कौन सा होगा, 3125 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं, वो है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग तथा प्रथम 6 पदों का योग का अनुपात 125:125 है। मतलब 3 पदों का योग को SN से रिप्रेजेंट करते हैं अपन कि S3 प्रथम 3 पदों का योग, और क्या बोल रहे हैं, प्रथम 6 पदों का योग का अनुपात यानी बटे हुए कर दूं S6 कि ये 3 पदों का योग हो गया, ये 6 पदों का योग हो गया। इसका जो अनुपात दिया हुआ है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 125/152, 125:152 दिया हुआ है। प्रथम 3 पदों का योग और प्रथम 6 पदों का योग। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें सार्वनिष्पत्ति यानी कॉमन रेशियो ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है, आपको R फाइंड करना है। तो योग का फॉर्मूला सभी ने पढ़ा था, SN बराबर क्या होता है, a ब्रैकेट r की पावर n-1/r-1। यहाँ पर पता नहीं कि r क्या होगा तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा दोगे, 1 से बड़ा या 1 से छोटा, क्योंकि अभी कोई फिक्स नहीं है, वो ऑटोमेटिक आंसर में आ जाएगा लास्ट में। तो ये फॉर्मूला लगाओगे सबसे पहले S3 यानी n का मान 3 रख देंगे, तो रख दो a ब्रैकेट r की पावर 3-1/r-1। ये तो 3 पदों का योग हो गया, बटे हुए में फिर 6 पदों का योग कर दो तो n की जगह 6 रख दो, तो a ब्रैकेट r की पावर 6-1/r-1 और बराबर में है 125/152। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बेटा, ये 3 पदों के योग में, क्योंकि न तो प्रथम पद दिया हुआ है न ही कॉमन रेशियो दिया हुआ है। तो हमें यहाँ से देखो प्रथम पद a है, a से a कट गया और r-1 से r-1 कट गया, तो बच गया क्या, r की पावर 3-1 और नीचे r की पावर 6-1 बराबर 125/152। और आपको पता हो तो देखो पावर 6 को मैं क्यूब लिख सकता हूँ, क्यूब का स्क्वायर। तो इसको क्यूब का स्क्वायर लिखने से ये इजीली हो जाएगा। जैसे ये r³ - 1 है, इसको मैं क्यूब का स्क्वायर कर दूंगा और 1 का स्क्वायर कर दूंगा, तो एक फॉर्मूला याद आ गया होगा सभी को, a² - b² का। बिल्कुल, तो ऊपर तो r³ - 1, ये a - b
और a प्लस बी हो गया। a का काम आर क्यूब कर लेगा और b का काम 1 कर लेगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया आपके पास आर क्यूब प्लस 1 तो मल्टीप्लाई हो गया 125 से और इधर 152 आ गया। तो आर क्यूब प्लस 1 ये उधर डिवाइड हो जाएगा तो 152 बटे हुए 125। तो आर क्यूब बराबर ये 1 उधर आएगा तो 1 ट्रांसफर कर दो उधर, ये -1 हो गया। इसको माइनस कर देंगे तो एलसीएम कितना आ गया 125। तो 152 बच गया यहाँ पर, यहाँ 125 आ जाएगा। ये माइनस कर दो तो आर क्यूब इक्वल्स टू कितना आ गया 12 में 5 गया तो 7, इधर 4 में 2 गया तो 2 और ये 0। और देखो इधर क्यूब को उठाएंगे तो क्यूब रूट बन जाएगा। तो 27 का क्यूब रूट 3 हो गया, 125 का 5 हो जाएगा। तो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 3/5 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं स्टूडेंट्स अपन। तो देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन आए आपको क्या दिखाई दे रहा है 7 7 7 7 7 7 या अदर भी डिजिट आ सकता है, 6 आ सकता है 7 की जगह, 4 आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, सबसे पहले 7 की जगह 9 में कन्वर्ट करना है। तो 9 में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले 7 कॉमन ले लो, कॉमन लेते ही 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस इस प्रकार से n पद। भाई ये डायरेक्ट करोगे तो न तो एपी है न जीपी है, तो ये मेथड आपको यूज करना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब इसको 9 में कन्वर्ट करने के लिए इसको 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये 9 तो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बाहर 7/9 बच जाएगा। ये 9 99 हो जाएगा, ये 999 हो जाएगा। और कई बार डायरेक्ट ही 9 आ जाए तो यहाँ से ही अब जो आगे सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ वो डायरेक्ट ही स्टार्ट कर देना, उसमें कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखो बेटा कि 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले कि 9 को 10 - 1 लिखा जा सकता है, 99 को 100 - 1 लिखा जा सकता है, 999 को 1000 - 1 लिखा जा सकता है। इसी प्रकार आगे लिखते जाएंगे अपन। अब यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ये 10 100 1000 ये एक जीपी बन गई, देख लो। तो एक सीरीज तो ये बना दो 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस ऐसे n पदों तक हो जाएगा अपना काम। और एक देखो ये -1 तो माइनस तो कॉमन ले लो, तो 1 + 1 + 1 इस प्रकार से n पदों तक एक सीरीज ये बन गई है आपके पास। अब ये भी जीपी बन गई, ये भी जीपी बन गई, क्योंकि इसका रेशियो 1 आ रहा है और इसका रेशियो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। 100/10 1000/100 रेशियो 10 आ रहा है तो इसका सम चाहिए। तो SN का फॉर्मूला क्या लगा दोगे, AR⁻n - 1/r-1, क्योंकि r क्या है बेटा 1 से बड़ा है और इसमें r रेशियो 1 हो रहा है तो इसका SN बराबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल Na होता है या AN होता है जब रेशियो 1 होता है। अब अपन इसको सोल्व कर लेंगे। तो रख दो बेटा, प्रथम पद तो कितना हो गया 10 हो गया, r हो गया 10 पावर n ही पद है आपके पास अपॉन 10 - 1, ये तो इसका सम हो गया। इसका सम करेंगे तो Na, तो n हो गया, एक की जगह 1 हो गया, तो 1 1 1 हो तो डायरेक्ट n ही हो जाएगा, 2 2 2 हो तो 2n हो जाएगा, 3 3 3 हो तो 3n हो जाएगा। अब देख लो इसको सोल्व करेंगे तो 7/9 ब्रैकेट ये 9 हो गया, तो 10 ब्रैकेट 10 की पावर n - 1/9 और -n। एक तो ऑप्शन में ये आंसर आ सकता है और एक आगे थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो एक आंसर ये भी आ सकता है क्या कि जैसे 9 एलसीएम ले लूँ तो 7/9, 9 एलसीएम लूंगा तो ये बढ़ गया 10 की पावर n - 1 और ये 9n हो जाएगा और ये 9 9 क्या हो जाएगा 81, तो 7/81 ब्रैकेट 10 की पावर n - 1 - 9n। ये आंसर भी आ सकता है। ऑप्शन में ये है तो यहाँ तक करना है, ये है तो यहाँ तक करना है। अब मान लो क्वेश्चन में मान लो 7 की जगह 6 6 6 6 6 6 आ जाता तो यहाँ 7 की जगह केवल 6 हो जाएगा, बाकी वो का वो आंसर आ जाएगा। यदि 4 होता तो यहाँ 7 की जगह 4 हो जाएगा, यहाँ भी 7 की जगह 4 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा आंसर। तो आप डायरेक्ट फॉर्म ये याद भी कर सकते हो। यहाँ पर इस प्रकार से लिख दूं, किस प्रकार से आ जाए आपके पास, जैसे मान लो इसको मैं प्रथम पद ए मान लूं, फिर ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ऐसे n पद हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा A/9 ब्रैकेट 10 की पावर n - 1/9 - n।
एक तो अब 8 की जगह 7 है तो 7 रख देना, 8 है तो 8 रख देना, 4 है तो 4 रख देना, और यहाँ भी करना चाहोगे तो यहाँ 7 की जगह 1 कर लेना। ये का ये आंसर याद कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखो बेटा, इस टाइप से पॉइंटों में आ जाए, है वैसा ही लगभग। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको कि भाई सबसे पहले पॉइंट हटा दो। 4/10 हो जाएगा, 44/100 हो जाएगा, 444/1000 हो जाएगा। इस प्रकार से n पद हो गया। अब इसको भी आपको क्या करना है, वैसे ही 9 में कन्वर्ट करना है। तो 4 कॉमन ले लो, तो 1/10, 11/100, 111/1000। इस प्रकार से n पद हो गए अपने पास। अब यहां से देखो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से इसको मैं वही 9 में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 4/9, ये 9/10 हो गया, ये 99/100 हो गया, ये 999/1000 हो गया। इस प्रकार से n पद हो गए अपने पास। अब देखो बेटा, इसको अपन ये कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, इसको मैं 1 - 1/10 कर सकता हूं, इसको मैं 1 - 1/100 कर सकता हूं, इसको 1 - 1/1000 कर सकता हूं। ऐसे ही n पदों तक बन जाएगा आपका। और अब 2 सीरीज बन गई, देख लो सामने। एक तो 1 + 1 + 1 ऐसे n पदों तक बन गई। और ये माइनस कॉमन ले लूंगा, 1/10, 1/100, 1/1000। इस प्रकार से n पदों तक 1 GP ये बन गई, 2 GP बन गई। तो इसका सम तो अभी बताया था आपको, 4/9। ये तो क्या n ही हो जाएगा बेटा। और ये देख लो, ये GP बन गई, इसका रेशियो हो गया वो 1/10 हो गया, यानी 1 से छोटा हो गया। तो इसका जो SN बनेगा वो बनेगा a(1 - r)(n/1 - r)। तो रख दो बेटा, ये बन गया, a तो हो गया प्रथम पद 1/10, और ये 1 - r भी 1/10 पावर n अपॉन 1 - r 1/10 हो गया। तो ये 4/9 ब्रैकेट n माइनस, ये देखो 1/10 नीचे ले आता हूँ इसको, और ये बन गया 1 - 1/10 की पावर n हो गया। और ये माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 9/10 हो गया बेटा। और 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये 4/9 ब्रैकेट n माइनस ये 1 - 1/10 की पावर n अपॉन 9 हो जाएगा। और आगे एलसीएम लेना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, ये 9n हो गया। और ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो 1 + 1/10 की पावर n हो गया अपॉन 9, एलसीएम आ गया। तो लास्ट आंसर आ गया 4/81, ये 9n - 1 + 1/10 की पावर n। ये आंसर आ जाएगा फाइनल। तो इसमें भी आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे, जैसे ये 4 है, बाकी तो ये सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल 4 है। तो इसको भी आप शॉर्ट फॉर्मूले में याद रख सकते हो कि जैसे a 0.a आ जाए, 0.a आ जाए, 0.a आ जाए, ऐसे चले। तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा a/81 ब्रैकेट 9n - 1 + 1/10 की पावर n। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, 5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। एक तरीका ये भी है कि जैसे आंसर में ऑप्शन होंगे तो ऑप्शन में n का मान यदि 1 रख दूंगा तो ये पहला पद प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर n का मान 1 रखते ही आपके पास 0.4 आ जाएगा। 1 का मतलब एक पद का योगफल, तो एक पद का योगफल ये खुद ही होगा। पीछे वाले में भी ऑप्शन 1 रखने पर पहला पद आ जाए तो वही अपना आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, गुणोत्तर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योग 38 है। 3 क्रमागत पद, 3 क्रमागत पदों का योग दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 38, यानी 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स के समय, और उनका गुणनफल 1728 है। और उन्हीं का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो दे रखा आपको 1728। तो वो आपको तीनों पद ज्ञात करने हैं, तीनों पद आपको ज्ञात करने हैं। तो आपको पहले भी बताया था कि 3 पदों का जब गुणनफल दे, जीपी की बात कर रहा है गुणोत्तर श्रेणी की, जीपी के अंदर 3 पदों का गुणनफल दे दे तो 3 पद कौन कौन से लेते हैं, 3 टर्म्स कौन कौन से लेते हैं, एक तो a/r, एक a और एक ar। अब यहाँ पर गुणनफल कर दूं, a/r मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई ar, तो 1728 आपके पास। तो सभी को पता है r से r कैंसिल हो गया, तो ये a³ हो गया 1728। अब क्यूब का मतलब इधर पावर में कन्वर्ट करो, तो 1728 के मैं फैक्टर करूं
तो किसकी पावर बनेगी? तो जैसे 2 से डिवाइड करूंगा तो 8 6 4, फिर 2 से डिवाइड कर दो 4 3 2, फिर 2 से डिवाइड कर दो 2 1 6, फिर 2 से डिवाइड कर दो 1 0 8, फिर 2 से डिवाइड कर दो 5 4, फिर 2 से डिवाइड कर दो 2 और 7, फिर 3 से कर दो 9, फिर 3 से कर दो 3, फिर 3 से कर दो 1। तो इसका मतलब पावर 3 बढ़ानी है। तो देखो इसमें ये बन जाएगा कि 2 की पावर 2 कितनी बन गई आपके पास? 2 2 4 2 6, तो 2 की पावर तो 6 हो गई और 3 की पावर 3 हो गई। अब मैं इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 के स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा। ये 3 की पावर 3, 3 पावर कैंसिल होगी तो a बराबर कितना आ गया आपके पास? ये 4 इंटू 3, 4 3 12, ये प्रथम पद आ गया आपके पास। अब r निकालना है मेरे को, तो एक है तीनों का योगफल दे रखा है, योगफल यानी तीनों को जोड़ दो, a अपॉन r प्लस a AR बराबर दिया हुआ है 38। मैं इसमें एक की वैल्यू 12 रख दूंगा, तो एक तो देख लो कॉमन आ गया, तो 1 अपॉन r प्लस 1 प्लस r इक्वल्स टू 38। एक की जगह मैं 12 रख दूं, ये r एलसीएम आ गया, तो अपने पास 1 प्लस r स्क्वायर बराबर 38 हो गया बेटा। ये 12 से काट दो, 12 से तो कटेगा नहीं, तो किससे कट रहा है? 2 से काट दो एक बार, तो 6 और 1 और 9 19। तो ये अपने पास क्या आ गया? 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r, ये 6 से उधर डिवाइड हो गया, तो या फिर 6 से तो वैसे कटेगा तो नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो 6 से हो गया, तो 6 प्लस 6r स्क्वायर, और ये 19r हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। पहले 6r स्क्वायर कर दो, ये 19r इधर आएगा, तो अपने पास माइनस का 13r हो गया, प्लस 6 बराबर 0। अब फैक्टर कर दो, 6 इंटू 6 36 मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए और 8 लेस करने पर 13 आना चाहिए, तो 12 3 36, लेकिन 13 नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से फैक्टर देख लो और देख लो बेटा, 18 दूनी 36 होता है, लेकिन उसमें भी 13 नहीं हो रहा है। तो अपने पास फिर सीरीज जारी से कर लो, r बराबर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस b माइनस का 13 हो गया, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169, माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अपने पास जो आएगा वो आ गया 13 प्लस माइनस रूट 169 माइनस 6 6 36, 36 इंटू 4 कर दो 24, 12 और 2 14, और ये 12, ये बच गया कितना बेटा? 25 बच गया, यानी 5 रूट हो जाएगा। तो ये 13 प्लस माइनस 5 बटे वे 12, प्लस लेने पर तो कितना आ गया? 18 बटे वे 12 आ गया आपके पास, तो ये आ गया 36 18 6 दूनी 12, और माइनस लेने पर क्या आ जाएगा बेटा? 13 माइनस 5 8 बटे वे 12, यानी ये आ गया 4 दूनी 8 4 3 12 2 बटे वे 3। तो पद कितना हो गया? जैसे a प्रथम पद तो आ गया 12, और एक बार r ले लेता हूँ 3 बटे वे 2, तो पहला पद क्या हो गया? a अपॉन r देख लो, यानी 12 बटे वे 3 बटे वे 2, तो ये तो हो गया 24 बटे वे, या 3 से काट दो, 4 दूनी 8 हो गया पहला पद। तो दूसरा पद हो जाएगा a यानी 12, और तीसरा पद AR, a को r से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 12 इंटू 3 बटे वे 2 36 18। तो a 3 पद हो गए 8 12 और 18 हो सकते हैं, या r बराबर 2 बटे वे 3 ले लेता हूँ मैं, a तो 12 ले लूंगा और r बराबर 2 बटे वे 3। तो पहले तो a अपॉन r, तो a का मान 12 और r का मान 2 बटे वे 3, 2 से काटोगे तो 36 18 हो गया, यानी 18 12 8 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो या तो ऑप्शन में 8 12 18 होगा, या 18 12 8 होगा, वो अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बेटा, वो है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तो 7 है, जीपी की बात कर रहे हैं कि जीपी का प्रथम पद तो आपको 7 दिया हुआ है, और अंतिम पद 448 है। अंतिम पद यानी लास्ट पद 448, जिसको एनवा पद भी बोलते हैं अपन, लास्ट पद को। पदों का योग 889 है, इनका योगफल SN वो है 889 889 है। तो श्रेणी का सार्वनुपात होगा, तो R बताना है, कॉमन रेशियो आपको बताना है बेटा। तो सिंपल सी बात है, SN है तो SN का फॉर्मूला लगा दो, SN R अपने को ज्ञात करना है, तो SN बराबर अपने को पता नहीं R 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, तो ऐसी कंडीशंस में कोई सा भी लगा देंगे, a ब्रैकेट r की पावर n-1 अपॉन r-1,
या लास्ट पद देता था तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता था, याद हो तो ये होता था ए आपके पास एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता था। तो एस एन दे दिया 889, लास्ट पर दे दिया 448, आर अपने को ज्ञात करना है, ए 7 दे दिया और आर माइनस 1। अब इसको सोल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये तो 889 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 889 आर माइनस 889, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो गया। इसको 1 से करूंगा तो ये एग्जैक्ट आ जाएगा 448 आर माइनस 7, आर के एक तरफ ले लो तो 889 आर माइनस 448 आर, कॉन्स्टेंट उधर ले जाओ तो 889 प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस कर दो तो ये आ गया 9 माइनस 8 1, इधर 8 माइनस 4 4 4 और बराबर में ये देख लो 1 और 9 माइनस 7 2 आ गया, 8 और 8 ये काटोगे तो 2 बार कट जाएगा, तो आर बराबर कितना आ गया बेटा 2, अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है इस प्रकार से कि 32 फिर 32 की पावर 1/6 फिर 32 की पावर 1/36 और इस प्रकार से ये चल रहा है आपका मल्टीप्लाई में। अनंत पदों तक का गुणनफल है, इसका गुणनफल बताना है अनंत पदों तक का। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर देखो सबसे पहले ये इनटू के अंदर है बेटा, और सबको पता है कि बेस सेम है, सबका आधार समान है तो बातें जुड़ जाती है। तो 32 की पावर ये 1 है, 1 में जुड़ जाएगी 1/6, ये 1/36, इस प्रकार से अनंत पदों तक जुड़ती जाएगी। अब आपको ये पावर जो दिखाई दे रही है वो जीपी में दिखाई दे रही है, देख लो कि इसका जो रेशियो आ गया वो 1/6 आ गया, तो इसका जो योगफल हो गया प्लस है सबके बीच में, तो इसका जो एस एन है वो लग जाएगा क्या ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि आर 1 से छोटा है तो आर बाद में आएगा। अब रख दो तो ये 32 की पावर 1 की जगह तो रख दो 1 माइनस आर की जगह 1/6 पावर, सॉरी ये अपन ने ये कर दिया इनफाइनाइट टर्म्स था, इनफाइनाइट वाला लगाओ, अपन ने ये मिस्टेक कर दी बेटा यहाँ पर। तो ये इनफाइनाइट टर्म्स वाला निकालो, एस इनफाइनाइट बराबर क्या हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर होता है, और r हमेशा क्या होता था ये -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, वो है। तो ये हो जाएगा 32 की पावर a तो आ गया 1 और r आ गया 1/6, तो ये सोल्व कर दो 32 की पावर 1 अपॉन ये 5/6 ऊपर आ जाएगा। अब इसको 32 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 5 पावर आ गई, और इसके ऊपर पावर है फिर 6/5, 5 से 5 कर ली तो 2 की पावर 6, यानी अपना आंसर क्या आ गया 64 प्राप्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बेटा, यदि 486 और दूसरा दे रखा है 2/3, इसके मध्य में आपको 5 गुणोत्तर माध्य रखे हुए हैं, तो उसका चौथा गुणोत्तर माध्य बताना है। ऑप्शन में 4 है, तो 5 गुणोत्तर माध्य इसके बीच में, तो बीच में 5 गुणोत्तर माध्य का मतलब G1 से लेकर G5 तक 5 गुणोत्तर माध्य है। तो जब एक से ज्यादा गुणोत्तर माध्य होता है तो अपने को पता है कि रेशियो निकाला जाता था R बराबर क्या होता था, जब A और B के बीच में n गुणोत्तर माध्य होते हैं तो क्या फॉर्मूला था R का, B/A की होल पावर 1/n+1 होता था। तो आप देख लो अपने पास B तो हो गया 2/3, A हो गया 486, पावर n 5 गुणोत्तर माध्य तो 5 + 1 6 हो जाएगा। तो ये देख लो बेटा 2R बराबर हो गया 2/3, नीचे आ जाएगा पावर 1/6, तो अपने पास ये 2 से कैंसिल कर दो 2 4 3, और शायद इसकी मैं पावर करूंगा तो ये 3 की पावर बनेगी क्या, 2 4 3 देख लो बेटा 3 की पावर बन रही है, 8 1 फिर 3 की पावर 27, ये 3 करेंगे तो 9 फिर 3 और फिर 3, यानी 2 2 4 5, तो ये हो गई रेट 6 होगी, तो 3 की पावर 6 हो गई है, और फिर पावर 1/6 करूंगा तो R कितना आ गया 1/3। अब मेरे को G4 निकालना है, चौथा गुणोत्तर माध्य है, तो आपको पता है कि ये A है तो ये AR होगा, G1 तो AR, G2 AR2,
G3 AR क्यूब और G4 AR की पावर 4 आ जाएगा। तो अब रख दो, ए तो आ गया 486 और आर आ गया 1/3 की पावर 4। अब सोल्व कर लो बेटा यहाँ पर। तो 486 मल्टीप्लाई, ये क्या कर दूं मैं भाई, 6 और 8 14 और 4 18, इसको 9 इंटू 9 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। 4 पावर करूंगा तो 2 2 कर देता हूँ 3 की, ये 9 से कर जाएगा। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 3 36, 9 चौक 36 और 9 6 54। तो मेरा आंसर क्या आ गया 6। तो जो चौथा गुणोत्तर माध्य होगा वो आपका 6 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण की बात करता हूं बेटा, तो वो है आपके पास 9 - 3 + 1 - 1/3 प्लस, इस प्रकार से चल रहा है ये, और ये अनंत पदों तक का योगफल पूछ रहा है। तो अनंत पदों का ज्यादातर जीपी में होता है, तो जीपी है क्या, देखो इसका रेशियो देखो, सेकंड पद बटे हुए फर्स्ट पद यानी -1/3 आ गया। ऐसे इसमें देख लो, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म -1/3, तो ये रेशियो सेम आ रहा है, मतलब जीपी है। और जीपी के अनंत पदों का योगफल क्या होता है, a/1 - r, क्योंकि r होता है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, वो है अपने पास बिल्कुल। तो रख दो, a तो प्रथम पद आ गया 9, r आ गया -1/3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 अपॉन ये 1 में ऐड करोगे तो ये 4/3 ऊपर आ जाएगा। तो आंसर आ गया 27/4। तो इसका जो योगफल हो जाएगा वो 27/4 अपना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन और भी क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करें, अगले वीडियो में और एग्जाम्पल देंगे। ओके, थैंक